Hello everyone, welcome to our YouTube channel शिक्षा अलायंस। बिफोर स्टार्टिंग करंट एमसीक्यू ऑफ 20 नवंबर, हम कल के होम असाइनमेंट को पहले डिस्कस करेंगे। आपका कल का क्वेश्चन था रिसेंटली विच कंट्रीज बैलिस्टिक मिसाइल DF-26B एंड DF-21D हिट टारगेट इन पार्सल आइलैंड। अभी हाल ही में किस कंट्री के बैलिस्टिक मिसाइल ने DF-26B एंड DF-21D ने हिट किया जो टारगेट था पार्सल आइलैंड पे। आपके ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चाइना। जो चाइनीज कन्वेंशन मिसाइल था जिसका नाम था DF-26B इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और DF-21D जो कि एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल था, इसने सक्सेसफुली हिट किया एक मूविंग शिप को जो कि मोबाइल था सी टारगेट में डिस्प्यूटेड वाटर साउथ ऑफ हेनियन आइलैंड पे पार्सल आइलैंड के। ये जो मिसाइल से उसको लॉन्च किया गया था 26 अगस्त 2020 को ही, और जो क्लेम था हिटिंग करने का टारगेट का वो अभी हाल ही में लिया गया है। द DF-26 को लॉन्च किया गया था किंगाई प्रोविंस से नॉर्थ वेस्ट चाइना के, और DF-21D जो कि एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है उसको ईस्टर्न चाइना के निंगबो जिनजियांग से लॉन्च किया गया था। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो चाइना के कैपिटल बीजिंग है, करेंसी रेनिनबी और प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी, कैपिटल न्यू दिल्ली, करेंसी इंडियन नेशनल रूपी। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, कैपिटल मॉस्को, करेंसी रशियन रूबेल। नाउ लेट्स बिगिन आवर करंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 20 नवंबर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 20 नवंबर इज ऑब्जर्व एज। 20 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे, ऑप्शन बी वर्ल्ड टॉयलेट डे, ऑप्शन सी वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे। 20 नवंबर को हम यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे ऑब्जर्व करते हैं। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे जो था उसको एस्टैब्लिश किया गया था 1954 पे, और ये उसके बाद से सेलिब्रेट किया जाने लगा 20 नवंबर को हर एक साल, ताकि प्रमोट किया जाए इंटरनेशनल टुगेदरनेस को, अवेयरनेस जो है चिल्ड्रन के बीच में वर्ल्ड वाइड, और इम्प्रूव किया जाए चिल्ड्रन के वेलफेयर को। नवंबर 20 को चूज किया गया था इस दिन के रूप में क्योंकि 1959 में जब यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ चाइल्ड, इस कारण ये जो डेट था उस समय 1989 में यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड, इस कारण 20 नवंबर को ही ऑब्जर्व किया जाने लगा यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे। अब जो आपका ऑप्शन था वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, और वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हु लॉन्च स्टार एमएफ कॉर्प डायरेक्ट पोर्टल फॉर कॉर्पोरेट विथ मोर फीचर्स। किसने लॉन्च किया है स्टार एमएफ कॉर्प डायरेक्ट पोर्टल को, किसके लिए? तो कॉर्पोरेट के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा फीचर्स उनको प्रोवाइड किया जाए। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए निफ्टी, ऑप्शन बी बीएससी, ऑप्शन सी अमेजॉन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बीएससी। बीएससी स्टार एमएफ द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। इसने लॉन्च किया है स्टार एमएफ कॉर्प डायरेक्ट पोर्टल, जो कि एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल होगा कॉर्पोरेट के लिए, जिसमें बहुत सारे फीचर्स होंगे। ये जो पोर्टल है वो सिंप्लीफाई करेगा, प्रोवाइड करेगा एंड टू एंड वैल्यू बेस्ड सर्विस, ताकि एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है, डिस्ट्रीब्यूटर, इन्वेस्टर और जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट है उन सबको आसानी हो। ये जो पोर्टल है वो सिंप्लीफाई करेगा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को म्यूचुअल फंड पे, और रिड्यूस करेगा जो टाइम लगता है, और इफिशियंसी को इंक्रीज करेगा कॉर्पोरेट का। ये जो पोर्टल है करेंटली लाइव होगा सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए। इस पोर्टल को बहुत जल्दी अवेलेबल किया जाएगा अदर नॉन इंडिविजुअल के लिए, जैसे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गए, पार्टनरशिप फर्म हो गए, सोसाइटीज हो गए। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो बीएससी, जिसको कि हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं, ये एशिया का पहला और फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज था वर्ल्ड का, जिसका स्पीड जो है 6 माइक्रो सेकेंड का था, और इंडिया का लीडिंग एक्सचेंज ग्रुप है। इसको रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर सिक्योरिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के। जो बीएससी है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1875 में। इसके एमडी सीईओ आशीष कुमार चौहान है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। निफ्टी 50 इज ए बेंचमार्क है जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट का, जो कि रिप्रेजेंट करता है वेट ऑफ एवरेज 50 ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन कंपनी का, जिसको कि लिस्ट किया गया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। निफ्टी को फाउंड किया गया था 1992 पे। इसके चेयरमैन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है, एमडी और सीईओ जो है विक्रम लिमाये है, और हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस है, हेडक्वार्टर सीटल वाशिंगटन यूएस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु अपॉइंटेड एज दी एमडी एंड सीईओ ऑफ एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। किनको अपॉइंट किया गया है एमडी और सीईओ के पोस्ट पे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मिलिंद बार्व, ऑप्शन बी नवनीत मुनोट, ऑप्शन सी शशिधर जगदीशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नवनीत मुनोट। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के, उन्होंने अप्रूव कर दिया है अपॉइंटमेंट ऑफ नवनीत मुनोट का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के पोस्ट में। वो जो है सक्सीड करेंगे मिलिंद बार्व को, जो कि करंट
एमडी है एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के। नवनीत जो है करेंटली सर्व कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के पोस्ट में एसबीआई फंड मैनेजमेंट के। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के एमडी मिलिंद बारवे जो की थे, अब नवनीत मुनोट टेक ओवर कर लेंगे एमडी और सीईओ का पोस्ट। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। एसबीआई फंड मैनेजमेंट, इसके एमडी सीईओ मिस्टर विनय एम टोनसे और हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। शशिधर जगदीशन जो है ये एमडी सीईओ है एचडीएफसी बैंक के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु इज सेड टू बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मोल्डोवा? कौन बनने वाली है पहली वुमेन प्रेसिडेंट मोल्डोवा की? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए माया सांडू, ऑप्शन बी जैकिंडिया आल्ड्रेन, ऑप्शन सी कमला देवी हारिस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए माया सांडू। माया सांडू जो कि लीडर थी एक्शन एंड सॉलिडरिटी पार्टी के और फॉर्मर पीएम भी है मोल्डोवा की। उनको सपोर्ट था यूरोपियन यूनियन का और वो जीती है प्रेसिडेंशियल रन ऑफ, जिसमें उनको 57.75% वोट मिला है। वो बनने वाली है पहली वुमेन प्रेसिडेंट मोल्डोवा की। माया सांडू जो है वो जीती है इलेक्शन, डिफीट करके प्रो रशियन इनकम्बेंट प्रेसिडेंट आइगोर डोर्गन को उन्होंने हराया है। अब मोल्डोवा जो है वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री है यूरोप का, जहां पे मोर देन 1.2 मिलियन पीपल जो है रहते हैं अब्रोड में, और कंट्री का हाईली डिपेंडेंट है रिमिटेंसेस पे। अब जो कंट्री है वो प्रो रशियन गवर्नमेंट जो है वो होल्ड करा था 51 आउट ऑफ 101 सीट में पार्लियामेंट में, और जो न्यू प्रेसिडेंट है उसने डिसॉल्व कर दिया पार्लियामेंट को जब प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो मोल्डोवा के कैपिटल चिसिनाउ है, करेंसी मोल्डोवान ल्यू। कमला देवी हैरिस जो आपका ऑप्शन था ये अभी हाल ही में यूएस की वाइस प्रेसिडेंट बनी है, और जैकिंडिया आर्जेंट अभी हाल ही में न्यूजीलैंड की पीएम बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु बिकम फर्स्ट वुमेन डिप्टी सीएम ऑफ बिहार? अभी हाल ही में कौन पहली वुमेन डिप्टी सीएम बनी है बिहार की? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राबड़ी देवी, ऑप्शन बी रेणु देवी, ऑप्शन सी डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रेणु देवी। नीतीश कुमार जो कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी के थे वो 23rd पर्सन बने हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार के तौर पे, और उन्होंने वोट लिया है 37 चीफ मिनिस्टर के तौर पे बिहार के। उनके स्वेरिंग सेरेमनी में एडमिनिस्टर कराया गया गवर्नर जो कि फागू चौहान थे उनके द्वारा, और नीतीश कुमार 14 मिनिस्टर हैं एनडीए के जिन्होंने वोट लिया है मिनिस्टर के तौर पे। नीतीश कुमार स्वर्ण किया है चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर 4th कंसेक्यूटिव टर्म के लिए, और उन्होंने संभाला है चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार का 7th टाइम 2 डिकेड में। अब डिप्टी सीएम जो है 4 बार बीजेपी के एमएलए जो कि तारकिशोर प्रसाद थे वो रह चुके हैं, और रेणु देवी इस बार जो बनी है डिप्टी सीएम ये पहली वुमेन डिप्टी सीएम बनी है बिहार की। अब जो आपका ऑप्शन था डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला, ये मणिपुर की गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब? किनको अपॉइंट किया गया है पहले चेयरपर्सन के तौर पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी एम राजेश्वर राव, ऑप्शन सी क्रिश गोपाल कृष्णन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्रिश गोपाल कृष्णन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है सेनापति क्रिश गोपाल कृष्णन को, जो कि को फाउंडर और फॉर्मर को चेयरमैन भी है इन्फोसिस के, पहला चेयरपर्सन के रूप में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का। ये जो है करेंटली होल्ड कर रहे थे चीफ मेंटर के स्टार्टअप विलेज, और ये इनकम्बेंट हब फॉर स्टार्टअप के लिए। अब जो आपका रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है ये गाइडेड और मैनेज किया जा रहा है गवर्निंग काउंसिल के द्वारा, जिसको कि लेड किया जाएगा चेयरपर्सन के द्वारा। जो मेंबर होंगे गवर्निंग काउंसिल के वो 9 अदर मेंबर और होंगे। अब रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के बारे में जान ले तो अगस्त 6 2020 पे मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसी ने अनाउंस किया था कि आरबीआई जो है वो सेटअप करेगा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब को। मकसद क्या है इसको सेटअप करने के पीछे? तो प्रमोट करना इनोवेशन को अक्रॉस फाइनेंशियल सेक्टर बाय लिवरेजिंग द टेक्नोलॉजी, और क्रिएट करना एक इन्वायरमेंट को जो कि फैसिलिटेट करे और फॉस्टर का इनोवेशन को। अब रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जो है वो क्रिएट किया गया था ताकि एक इकोसिस्टम हो जो कि फोकस करे प्रमोट करने पे फाइनेंशियल सर्विस और प्रोडक्ट को। ये प्रमोट करेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन को, ये कोलैबोरेट करेगा फाइनेंशियल सेक्टर इंस्टीट्यूशन के साथ, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, और कोऑर्डिनेट करेगा, एफर्ट लेगा ताकि एक्सचेंज किया जाए आइडियाज को और डेवलप किया जाए प्रोटोटाइप जो कि रिलेशन रखता हो फाइनेंशियल इनोवेशन से। ये जो है प्रमोट करेगा फिनटेक रिसर्च और फैसिलिटेट करेगा इंगेजमेंट, जिसमें इनोवेटर और स्टार्टअप जो होंगे उनको मदद करेगा, और ये हब जो है डेवलप करेगा इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास है, और डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक के 4 है, बिबू प्रसाद कानुंगो, महेश कुमार जैन, माइकल देवांतर पात्रा और एम राजेश्वर राव। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 पे। शक्तिकांत दास आपके गवर्नर है आरबीआई के, और एम राजेश्वर राव जो आपका ऑप्शन था ये डिप्टी गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
हु साइन विथ फाइनेंस पीर एज इट ब्रांड एम्बेसडर, किसने साइन किया फाइनेंस पीर के साथ उसके ब्रांड एम्बेसडर के लिए? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो कि इंडिया के लीडिंग क्रिकेटर है, उन्होंने साइन किया है फाइनेंस कीपर के साथ, जो कि गूगल इनक्यूबेटेड एजुकेशन फी फाइनेंसिंग कंपनी है। उन्होंने इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा जो है वो सपोर्ट करेंगे फाइनेंस कीपर को, जो कि ट्रांसफॉर्म करेगा एजुकेशन सेक्टर को और इंट्रोड्यूस करेगा इनोवेशन को अलग अलग सेगमेंट के एजुकेशन में। ये जो कोलैबोरेशन है रोहित शर्मा और फाइनेंस कीपर के बीच में, वो इंक्रीज करेगा रीच ऑफ एडटेक एंड फिनटेक प्लेटफॉर्म को फाइनेंस के लिए, ताकि जो इंडियन पेरेंट्स है और स्कूल है उसको मदद मिले। एज ए पार्ट ऑफ दिस कोलैबोरेशन रोहित शर्मा जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे डिजिटल एक्टिविटी पे फाइनेंस कीपर के। फाइनेंस पीर जो है वो फॉरेनर है एजुकेशनल फी फाइनेंसिंग सेगमेंट इंडिया के लिए, जिसका मकसद है इनेबल करना क्वालिटी एजुकेशन जो कि एक्सेसिबल हो और अफोर्डेबल हो सबके लिए। ये जो बिजनेस मॉडल है फाइनेंस पीर का, वो इंश्योर करेगा सिमलेस एक्सेस हो एजुकेशन का और ऑपरेशन स्कूल में। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो जो विराट कोहली आपका ऑप्शन था तो वो एडिडास, टोयोटा, बुश ड्रिंक, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेलकॉन मोबाइल, क्लिनिकल क्लियर शैम्पू एंड सो ऑन, इन सब के ब्रांड एम्बेसडर है। सचिन तेंदुलकर एमआरएफ टायर, ब्रिटानिया बिस्कुट, एविवा लाइफ इंश्योरेंस, जेपी ग्रुप, कोको कोला, ल्यूमिनस पावर बैंकअप सॉल्यूशन और एक्सेट्रा इनके ब्रांड एम्बेसडर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु पब्लिश फर्स्ट इवर नाउ कास्ट इंडिया इज इन फर्स्ट हिस्टोरिकल टेक्निकल रिसेशन? किसने पब्लिश किया पहला नाउ कास्ट इंडिया जो है पहले हिस्टोरिकल टेक्निकल रिसेशन पे है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी इरदा, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आरबीआई। इन अकॉर्डेंस विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहला इवर एस्टिमेशन जो कि बेस्ड है हाई फ्रीक्वेंसी डाटा, जिसका नाम है नाउकास्ट, इंडिया का जो ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है 8.6% क्वार्टर एंड सितंबर 2020 पे। अब ये जो कास्ट है उसको प्रिपेयर किया गया एक टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट के द्वारा, जिसमें कि माइकल देवरत्ता पात्रा भी है जो कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। इसके अनुसार इंडिया जो है वो इंटर किया एक टेक्निकल रिसेशन के फेस में फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 के, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री पे, जो कि स्लम किया है अबाउट 24% इन क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 21 का कोविड-19 पेंडेमिक के कारण। और ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो राइज होकर 7.61% तक चला गया अक्टूबर 2020 पे, एज कम्पेयर टू 7.27% इन प्रीवियस मंथ ऑफ सितंबर 2020। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसको फॉर्म किया गया था 1 अप्रैल 1935 में। इसके गवर्नर शक्तिकांत दास है और डिप्टी गवर्नर 4 है, बिभू प्रसाद कानूंगो, महेश कुमार जैन, माइकल देवरत्ता पात्रा और एम राजेश्वर राव। इरदा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका काम है रेगुलेट करना, प्रमोट करना इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस इंडस्ट्री को इंडिया पे। इसको फाउंड किया गया था 1999 पे और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद पे है। इरडा के चेयरपर्सन सुभाष चंद्र कुंटिया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच बैंक लॉन्च मुंह बंद रखो कैंपेन टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑन साइबर फ्रॉड? किस बैंक ने लॉन्च किया है मुंह बंद रखो कैंपेन को, ताकि इंक्रीज किया जाए जो अवेयरनेस है साइबर फ्रॉड को लेके? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी एचडीएफसी, ऑप्शन सी आरबीएल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एचडीएफसी। एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया एक कैंपेन जिसका नाम है मुंह बंद रखो, ताकि इंक्रीज किया जाए अवेयरनेस साइबर फ्रॉड के ऊपर और रोकने का तरीका बताया जाए। ये जो कैंपेन है वो सपोर्ट करेगा इंटरनेशनल फ्रॉड अवेयरनेस वीक 2020 को, जो कि नवंबर 15 से 21 तक ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये एक ग्लोबल मूवमेंट है ताकि रिड्यूस किया जाए जो इम्पैक्ट है फ्रॉड का उसको कम करने के लिए। पर्पस क्या है इस कैंपेन का? तो प्रोटेक्ट करना इंडिविजुअल को साइबर क्राइम से। जरूरत क्यों पड़ा? तो बहुत ज्यादा इंडिविजुअल जब वो एक्सेस कर रहे हैं बैंकिंग सर्विस को ऑनलाइन, इसलिए कोविड-19 के पेंडेमिक के कारण इस कारण जो है साइबर फ्रॉड का खतरा बढ़ चुका है। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो एचडीएफसी बैंक को इनकॉर्पोरेट किया गया था अगस्त 1994 पे। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र पे है। इसके एमडी सीईओ शशिधर जगदीशन है जो कि सक्सीड किए थे आदित्य पुरी को, यानी एचडीएफसी बैंक के पहले जो सीईओ थे वो आदित्य पुरी थे, अब शशिधर जगदीशन है। अब एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खरा है और हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र पे है। आरबीएल बैंक के सीईओ विश्ववीर आहूजा है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु लॉन्च ईवा अ यूनिक सेविंग अकाउंट फॉर इंडियन वुमेन? किसने लॉन्च किया ईवा जो कि एक यूनिक सेविंग अकाउंट है इंडियन वुमेन के लिए? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी ईएसएफबीएल, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ईएसएफबीएल।
इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, उसने लॉन्च किया ईवा, जो कि एक यूनिक सेविंग अकाउंट है इंडियन वुमेन के लिए। ये जो प्रोडक्ट है वो एड्रेस करेगा वेलबींग ऑफ वुमेन को हर एक एस्पेक्ट में, जैसे कि हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया, प्रॉस्पेरिटी हो गया। स्मृति मंदाना जो कि इंडियन वुमेन क्रिकेटर है, उनको अपॉइंट किया गया है न्यू ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, इसके एमडी सीईओ वसुदेवन पठांगी नरसिम्हन है, हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु पे है। और ये जो था इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया गया था स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में सितंबर 5 2016 में। टैगलाइन जो है इसका इट इज फन बैंकिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके सीईओ संजीव चड्डा है और इसका हेडक्वार्टर अलकापुरी वडोदरा पे है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके कैबिनेट मिनिस्ट्री स्मृति जुबैन ईरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हु लॉन्च द फर्स्ट एवर ग्लोबल स्ट्रेटेजी टू एक्सेलरेट द एलिमिनेशन ऑफ सर्विकल कैंसर? किसने लॉन्च किया पहला ईवर ग्लोबल स्ट्रेटेजी ताकि एक्सेलरेट किया जाए जो एलिमिनेशन है सर्विकल कैंसर को? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आईसीएमआर, ऑप्शन बी डब्ल्यूएचओ, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डब्ल्यूएचओ। सर्विकल कैंसर जो कि चौथा मोस्ट कॉमन कैंसर है एमंग वुमेन पे ग्लोबली। ड्यूरिंग द क्लोज ऑफ 23rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया पहला ईवर ग्लोबल स्ट्रेटेजी ताकि एक्सेलरेट किया जाए एलिमिनेशन ऑफ सर्विकल कैंसर को। ये जो इवेंट है वो वर्चुअली हेल्ड किया गया था और होस्ट किया गया था डब्ल्यूएचओ लीडरशिप के द्वारा। जो गवर्नमेंट थे ऑस्ट्रेलिया, बोस्टवाना, लिसोथो, मलावी, नाइजीरिया एंड रवांडा के, इन सब ने को स्पॉन्सर किया था इस इवेंट को। 194 कंट्रीज ने कमिट किया है कि वो एलिमिनेट करेंगे कैंसर को, फॉलो किया उन सब ने कि वो अडॉप्ट करेंगे रेजोल्यूशन इस ईयर पे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के। और एज पर डब्ल्यूएचओ के स्ट्रेटेजी के अनुसार जो डब्ल्यूएचओ जो कि इंप्लीमेंट कर रहा है 3 इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसमें कि 90% एचपीवी वैक्सीनेशन कवरेज की बात की गई है, 70% स्क्रीनिंग कवरेज और 90% एक्सेस टू ट्रीटमेंट। ये जो स्टेप है वो पॉसिबली रिड्यूस करेगा न्यू केसेस ऑफ सर्विकल कैंसर का बाय मोर देन 40% एंड 5 मिलियन रिलेटेड डेथ्स जो है उसको कम करेगा 2050 तक। अब डब्ल्यूएचओ सेट बिलो टारगेट बाय 2030, डब्ल्यूएचओ ने सेट किया कुछ टारगेट 2030 के लिए ताकि वो ग्लोबली एलिमिनेट कर सके सर्विकल कैंसर को। 90% जो गर्ल है उनको फुली वैक्सीनेट किया जाएगा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन से बाय 15 ईयर ऑफ एज। और जो 70% वुमेन जिसको कि स्क्रीन किया गया यूजिंग हाई परफॉर्मेंस टेस्ट के द्वारा बाय 35 ईयर और अगेन 45 ईयर जो 90% वुमेन है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा सर्विकल रिसिव ट्रीटमेंट का। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड पे है। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये एक प्राइमरी एजेंसी है डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंकरेजमेंट के लिए बायोमेडिकल रिसर्च का इंडिया पे। ये गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है। इंडिया जो है वन ऑफ द अर्लीस्ट साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड का और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे और इसके चेयरमैन बलराम भार्गव है। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रोवाइड करता है लोन और ग्रांट गवर्नमेंट को लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल प्रोजेक्ट। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएस में है और इसके प्रेसिडेंट डेविड मालपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट एशिया फर्स्ट सोलर पावर इनेबल टेक्सटाइल मिल टू कम अप? किस स्टेट में एशिया का पहला सोलर पावर इनेबल टेक्सटाइल मिल बनने वाला है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। जय भवानी वुमेन कॉर्पोरेशन टेक्सटाइल मिल वो जो है बनने वाला है परबानी महाराष्ट्र में और ये जो है पहला टेक्सटाइल मिल होगा एशिया का जो कि ऑपरेट करेगा सोलर पावर पे। ये जो टेक्सटाइल मिल है वो फैला हुआ है अक्रॉस 30 एकड़ ऑफ लैंड पे और वो प्रोसेस करेगा कॉटन को क्लॉथ पे। एक बार जब ये फंक्शनल हो जाएगा तो ये मिल प्रोवाइड करेगा जॉब्स बहुत सारे वुमेन को इस डिस्ट्रिक्ट की। ये जो है सेटअप किया गया है एट अ कॉस्ट ऑफ ₹100 करोड़ और ये ऐड करेगा मोमेंटम इंडस्ट्रियल सेक्टर को इस डिस्ट्रिक्ट पे। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे है, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, जो कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है महाराष्ट्र का तो चंदोली नेशनल पार्क, गुंगामल नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। अब हम फैक्ट देख ले तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और गवर्नर कलराज मिश्रा है, गुजरात के सीएम विजय भाई आर रूपानी और गवर्नर आचार्य देव विराट। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट एमसीक्यू सेशन। ये क्वेश्चन है आपका होम असाइनमेंट का। Which country government announced first sponsor for 2021 UN Climate Change Conference? किस कंट्री के गवर्नमेंट ने अनाउंस किया पहला स्पॉन्सर 2021 के यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के लिए? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इंडिया। इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.